एक्सरसाइज 2.3 पर हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A function f is defined by fx is equal to 2x minus 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको fx दे रखा है, fx दे रखा है 2x minus 5 ये दे रखा है। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें ना 3 पार्ट्स हैं। एक पूछ रहे हैं f0 निकालिए, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं f7, थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं f minus 3। तो f0 अगर निकालना है तो क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रख देना है, बस 2 × 0 -5 रिजल्ट इज -5। ठीक है, ऐसे ही f7 निकालना है तो x की जगह 7 रख देना। ठीक, तो इसलिए ये छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर देना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो फंक्शन है वो fx ना देकर वो दे रखा है tc स्मॉल t और ब्रैकेट में कैपिटल C इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। 9c अपॉन 5 प्लस 32। वो ये कह रहे हैं कि अब आप निकालिए यहाँ पर t0, t28 एंड t-10। तो मान लीजिए कि मेरे को t-10 निकालना है। थर्ड पार्ट जो है इसका t-10, पहला और दूसरा अपने आप कर लेना। थर्ड पार्ट है, मान लीजिए t-10 निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो c है, c की जगह -10 डाल देंगे, बस 9 × -10 और अपॉन 5 प्लस 32। तो 5 1 5, 5 2 10। तो 9 × -2 कितना हो गया, -18 प्लस 32, और 32 - 18 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये हो गया t-10। उसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल टू 212। फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल C, द वैल्यू ऑफ कैपिटल C व्हेन tc इज इक्वल टू 212। व्हेन tc इज इक्वल टू 212। तो यहाँ पर क्या होगा, tc की वैल्यू, आपको c की वैल्यू बतानी है जब tc 212 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि tc का क्या रिलेशन दे रखा है, 9c अपॉन 5। tc की जगह लिखिए 9c अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। अब 32 को उधर ले जाओ तो 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। तो 9c अपॉन 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32 करेंगे तो 2 - 2 इज 0 और 21 - 3 इज 18। ठीक है, तो 9 2 सा 18 और ये 0 आ गया। 5 को इधर ले जाइए, 5 × 20 इज 100 और c की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट छोड़ दिया है, उसमें सीधा वैल्यू रखकर, जैसे यहाँ -10 रखा, सीधा वैल्यू रखकर निकालो, तो वो छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 5 में है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें जो भी फंक्शंस दे रखे हैं आगे, इनकी सबकी रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू 2 - 3x। fx is equal to 2 - 3x, comma x belonging to R, x belonging to R, comma x greater than 0, x belonging to R and x is greater than 0। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसकी ना रेंज निकाली है। तो रेंज का मतलब क्या होता है, आपको y की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो निकालना है। तो उन्होंने ये बताया है कि x जो है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। तो यानी कि डोमेन उन्होंने दे रखा है। x की वैल्यू देने का मतलब क्या है कि डोमेन दे रखा है। तो x की वैल्यू दे रखी है 0 से बड़ी। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हम 0 तो ले नहीं सकते, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे कोई भी। तो 0 से बड़ी मान लो, चलो मैंने 1 ले लिया। ये क्या हो गया, 2 - 3 × 1। तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1।
अब F2 ले लिया है ना, x की वैल्यू 2 ले लिया, x की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, 0 से बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 2 माइनस 6, ये हो गया -4। F3 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 माइनस 9 -7। तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आती जा रही है, और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो घटती जा रही हैं, लगातार कम होती जा रही हैं वैल्यूज। 3 से ही हाँ 3 से ही घटेगी। हाँ वही तो। अब यहाँ पर जो -1 है, उससे और छोटी वैल्यू है -4, उससे और छोटी वैल्यू है -7। x की वैल्यू उन्होंने क्लियर दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 ये लिया, लेकिन रियल नंबर है तो इसका मतलब वैल्यूज जो हैं, अरे भाई हटा लो, गिर जाएगा बेचारा, कमर मोड़ कर बैठा है, आराम से बैठो, वो गिर जाएगी। तो 1 2 और 3, -1 -4 और -7 ये आ गया। अब इसमें ना हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, -1 पक्का x रियल नंबर दे रखा है, तो रियल में मैंने तो 1 ले लिया ना, तो x 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा तो 0.1 भी होगा, 0.00001 भी होगा। कोई कहेगा नहीं 0.10 और फिर 1 है ना, मैं तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू ये मान रहा हूँ, तुम कहोगे 0.0 और उसके बाद 100 बार 0 फिर 1। तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती कि कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है, और रियल नंबर कितना छोटा होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसे रियल नंबर दे रखा हो और ये कहा जाए कि x इज ग्रेटर देन 0, तो आप एक काम करिए, x 0 पर ही निकालो पहले फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। 0 पर मुझे मालूम है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन निकालिए जरा 0 पर। हम ये कहेंगे कि हम f0 पर निकाल रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकाल रहे हैं y की, तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0 मतलब 2, ठीक है। वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता y, वो y जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। मैं लगातार देख रहा हूँ ये जो वैल्यू है, ये fx की जो वैल्यू निकाल रहे हैं 1 पर 2 पर 3 पर, तो ये fx की जो वैल्यू है ये सब क्या है, ये y ही तो है, ये सब y ही तो है, और y की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 से जरा सी छोटी होगी, कुछ 2 के इक्वल नहीं हो सकती। 2 के इक्वल कब होगी, जब x की वैल्यू आप एग्जैक्टली 0 ले लेंगे, वो मैं ले नहीं सकता, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे क्लियरली y contains values less than 2। y क्या क्या वैल्यूज देगा, 2 से छोटी ही वैल्यू लेगा, 2 के इक्वल नहीं ले सकता, 2 के इक्वल नहीं ले सकता। तो हम ये बोलेंगे therefore range of fx, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी, ये हो जाएगी माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। माइनस इंफिनिटी तो कभी कोई भी नंबर माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता, इसलिए उस पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, और 2 से भी छोटा है तो 2 पर भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट ही लगाया, माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ठीक है। ये हमारी रेंज होगी। रेंज निकालो क्लियर है कि नहीं। अगर आप चाहो कि उसको मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही बात है, इसका यही मतलब है। बताइए समझ गया, ठीक है। एक बार आंसर देख लीजिए, 2.3 के 5th के फर्स्ट का आंसर माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई कि अगर नेचुरल नंबर होता है ना, या इंटीजर बोल देते या होल नंबर बोल देते और वो कहते हैं x इज ग्रेटर देन 0, तो फिर मुझे अगला नंबर 1 ही लेना पड़ता। लेकिन रियल नंबर दे रखा है, तो रियल नंबर में मैं कौन सा नंबर लूँ 0 से जस्ट बड़ा, तुम ले लोगे 0.1, तुम 0.01, तुम 0.00001, इतना है ना। तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आप एग्जैक्टली 0 ले लो, एग्जैक्टली 0, और पैटर्न चेक करो कि F1 है, F2 है, F3 है।
पैटर्न ये कहता है कि वो लगातार नेगेटिव की तरफ जा रहा है और कम 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 होता जा रहा है। -1 से छोटा -4, -4 से छोटा -7, तो वो छोटा छोटे वैल्यूज़ लेता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 0 पर निकाल लेंगे और हम ये कहेंगे कि जब x 0 के इक्वल नहीं है तो x 0 रखने पर जो y की वैल्यू आएगी वो भी 2 आ रही है, वो वैल्यू y की, तो वो 2 के इक्वल नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। समझ गए? ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है दोनों को? अच्छा, ये दोनों तो शांत स्वभाव वाले बच्चे कौन है? शोभन है और अंशुल है, बोलेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है f(x) = x² + 2, x इज अ रियल नंबर। अरे अंशुल, समझ में आ गया ये वाला? बोल दो अगर माइक काम कर रहा है तो, या टाइप ही कर दो। ऑनलाइन हो कि नहीं बताओ? जहाँ है टाइप करा। चलिए, दोनों ने टाइप करा। बता देना कौन सा डाउट था तुम्हारा। चलिए, ये देखिए f(x) = x² + 2, x इज अ रियल नंबर। तो अब मेरे को फिर वही y की वैल्यू निकालनी है। वो बोल रहे हैं x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर, अब रियल नंबर की कोई इन्होंने लिमिट नहीं दे रखी कि 0 से बड़ा या 1 से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, सारे रियल नंबर। तो हम ये करेंगे कि सोचो और सोचो, जरा सोचो। y की वैल्यू -∞ से और सोचकर बता रहे हैं। आ जाओ। अरे हाथ पे क्या हो गया? और पता है लग क्या रहा है? जैसे वो ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है ना यहाँ पर, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो यहीं पर इसी वाली नस में चढ़ाते हैं, हाथ वाली में। तो कैसे, स्कूटी से? एक्चुअली 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको कभी भी चोट लगती है तो स्कूटी ही सबसे पहले आता है दिमाग में। हाँ, ज़्यादा डैमेज हो गया था। हाँ जी, सोच कर बताना जरा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी y की? f(x) मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ। x² है, अब देख लो इतना हिंट दे दिया, अब बता दो। सर 0 से बड़ी 2। ठीक है, क्यों होगी 2? बताओ बताओ। अच्छा, देख कर बता रहे हो क्या? मुझे बता सकते हो? हाँ, 0 से करेंगे तो अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और अगर हम किसी नेगेटिव नंबर देंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव चला जाएगा। देखिए ऐसा होगा कि कोई भी आप नेगेटिव रियल नंबर ले लो, कितना भी बड़ा, छोटे से छोटा नेगेटिव रियल नंबर ले लो, तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और बड़े से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर ले लो तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। तो इसका मतलब x² की, जब x एक रियल नंबर है तो x² की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। ठीक है ना? किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही होगी ना। हाँ, 2 से बड़े, इन्फिनिटी से 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, और 2 के इक्वल भी होगा, 2 के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इक्वल भी होगा। नहीं समझे? x की वैल्यू अभी समझिए, नोट करिए। यहाँ पर ये है कि y = हमने लिख दिया y = x² + 2, y = x² + 2। अब आप ये कहेंगे कि सिंस x belongs to real number, तो the minimum possible value, या least possible value of x² is 0। तो x² की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। Therefore the least value of y will be
the least value of y will be y is equal to x square की सबसे छोटी वैल्यू 0 यानी कि 0 प्लस 2, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। एंड देयर इज नो लिमिट to the maximum value of y, there is no limit to the maximum value of y। इन इसके ये जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हैं ना, ये समझकर खुद समझकर और फिर इसी तरह से स्टेटमेंट लिखकर समझाने ही है, कोई कैलकुलेशन वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हाँ, स्टेटमेंट लिखनी, देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम। बोलो मेरे में तो आएगा नहीं क्वेश्चन। अरे पेपर तो दोगे, स्कूल के तो पेपर दोगे वो तो साल बाद होगा और एडवांस तो दोगे। अगर मेंस निकल जाएगा तो एडवांस तो दोगे। सब्जेक्टिव आता है उसमें, पता नहीं क्या रेशो नहीं पता, मेरे को रेशो नहीं पता, क्योंकि जो मेंस है, मेंस में तो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उसके बाद जो एडवांस है, एडवांस में रेशो होता है कि इतने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और इतने जो है सब्जेक्टिव टाइप। और सब्जेक्टिव का भी इसलिए प्रैक्टिस होती है, तो जो बीच में टाइम मिलता है ना मेंस का रिजल्ट आने के बाद, वो टाइम इसी चीज़ का मिलता है, फिर फटाफट बच्चे फिर सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। तो सब्जेक्टिव भी थोड़ा साथ साथ लेकर चलिए, नहीं ज़्यादा वेटेज जो है वो होती है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्टिव पर बच्चे ध्यान नहीं देते और सब्जेक्टिव से ही फिर स्कोर कम या ज़्यादा हो जाता है। यानी IIT तो निकल गया, लेकिन कोल माइन इंजीनियरिंग मिल रही है तो फिर बच्चे लेते ही नहीं उसको, समझ गए? क्योंकि उसमें कोल माइन इंजीनियरिंग, उसमें कोयले की खान में काम करना पड़ता है, बहुत नीचे गहराई में। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मान लीजिए LNT ने सिलेक्शन कर लिया कोल माइन इंजीनियरिंग के लिए, तो स्पॉन्सर्स मिलते हैं आजकल सीधे। अगर किसी के IIT में सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन के साथ ही जब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाहर ही स्पॉन्सरर्स बैठे रहते हैं, क्योंकि आजकल IIT की भी फीस इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आम आदमी के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर वो कहते हैं अपना स्कोर कार्ड दिखा दो, स्पॉन्सर हम कर देंगे, तो वो स्पॉन्सर कर देते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये होता है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करनी होगी, सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं। IIT में लोग मालूम है, ये चीज़ तो मालूम होगी IIT में। और एक चीज़ और बताता हूँ, सिर्फ BTech की वैल्यू है IIT में। IIT से MTech भी होता है, MBA भी होता है, MTech भी होता है, MBA भी होता है, BSc, ये मालूम है कि नहीं, BSc और MSc भी होता है, और कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। PhD भी होती है वहाँ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ BTech, MBA भी होता है, सारे IITs में नहीं है। जैसे IIT BHU है वहाँ पर है, IIT रुड़की है वहाँ पर है, तो हाँ दिल्ली का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन MTech है दिल्ली में, PhD है, BTech है, BSc है, MSc है, ये साइंस वाली स्ट्रीम्स तो सारी ही हैं। तो वैल्यू सिर्फ BTech की है, वहाँ पर एक बच्चे को 3-3, 4-4 सैलरी पैकेज मिलते हैं, मतलब 3-3, 4-4 ऑफर्स मिलते हैं, ऑफर लेटर्स। फिर उसके हाथ में है कि भाई आप कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो सब्जेक्टिव को भी पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, एडवांस में आता है ऐसा पूछना। 3.3 लास्ट क्वेश्चन, अच्छा 3.3 का लास्ट क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ जरा। अच्छा, देयर इज नो लिमिट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर रेंज ऑफ fx, तो fx की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ fx इज, यहाँ लिखें, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, और सबसे बड़ी वैल्यू तो कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होती, तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इधर लगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2 बमा इन्फिनिटी। सर इसके अलावा क्या इसको ना हाँ बता दो, हाँ 0 के लिए बता दो। अच्छा सुनो, कोई एक मिनट, किसी भी कोई भी हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर को छोड़ दो, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर है या होल नंबर है, तो उसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी किसी भी स्क्वायर की, 0 ही होगी, क्योंकि आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे ना वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से स्क्वायर कोई भी अगर है तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। तो इसीलिए मैंने बोला द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज 0। अब आप x को रियल नंबर लो, इंटीजर लो, कुछ भी फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी लो, इमेजिनरी नंबर मत लेना, अभी इमेजिनरी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा।
है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले। और सब तो जितने भी रियल नंबर में एक्चुअली सारे आ जाते हैं, इंटीजर सब आ जाता है। तो उसमें स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 होगी, तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0, 0 + 2 इज 0। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y विल बी 0 + 2 यानी कि 2। और मैक्सिमम की तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप कहेंगे कि x का स्क्वायर अगर मान लीजिए 100 है तो 2 से बढ़ते इंफिनिटी, समझ गए? मैं सीधा पक्का? सर पक्का। चलिए जी, अब इसके बाद देखिए थर्ड एक बार पार्ट। ब्रैकेट का काम तो होता है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वो 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से बड़ा तो होगा ही होगा, है ना। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं हो सकता, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं होगा। लेस देन 1। हाँ, लेस 2 से बड़ा, मतलब इसका मतलब ये है, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए भाई, इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इन्फिनिटी। y जो है वो 2 से बड़ा होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है और लेस देन इन्फिनिटी ये होगा। चलिए जी, इसके बाद जरा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कर्ली का कुछ काम नहीं है। इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का काम सिर्फ सेट्स में होता है। सेट्स में जब जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट बूस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा जरा। थर्ड पार्ट है f(x) = x, x इज अ रियल नंबर। थर्ड तो ऐसे ही कर लेंगे। ये x इज अ रियल नंबर, f(x) = x। तो हम ये कहेंगे x की रियल वैल्यूज देखते जाइए कुछ भी, तो y की भी तो वही वैल्यू आएंगी जो x के एग्जैक्टली इक्वल है। और x क्या है, x इज अ रियल नंबर, तो y इज आल्सो अ रियल नंबर। तो रेंज जो है वो y ही तो होता है। तो हम ये कहेंगे रेंज इज आल्सो अ रियल नंबर। तो रेंज इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब रियल नंबर, ठीक है। अब ये जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, ये मिसलेनियस एग्जांपल्स आपको सारे ही करने हैं। ये मिसलेनियस एग्जांपल्स मैं अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसका अंशुल का एक डाउट देख लो जरा। 3.3 का 3.3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का है ये। सर मेरा भी ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस का 8, 9 और 10। अभी बताओ, ये एक्सरसाइज 3 ये नई वाली एनसीईआरटी किसी के पास? ये वाली नहीं, मैं देख रहा हूँ ना 3.3 का कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये है क्या जो cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x, ये वाला है? बोलो। अच्छा, चीटिंग मार रखी है क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या हुआ। चीटिंग मार रखी है सर मेरे को। अच्छा, आते उधर आते कर मेरा ध्यान नहीं दिया टाइप एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 करना है। हाँ जी, cos 6x is equal to 32। सर 23 करा देना। 23 भी करो देना। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x। अच्छा, जिनको आता है वो खुद से करने की कोशिश करें। पूछ रहे हैं बता दो, कर लो दोबारा। बस 18 cos स्क्वायर -1 ये। अब जैसे ना इसमें क्या करेंगे, ये cos 6x है, इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे।
cos 6x को पहले आप ऐसे लिख दीजिए cos 2 इंटू 3x, cos 2 इंटू 3x। अब क्या है कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर सब कुछ cos 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 की ही टर्म्स में आ रहा है। तो मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। पता नहीं आप लोग चिंगम विंगम क्या कर रहे हो सर ये आवाज़ आ बता रही है। ये कहा सर सर वो कुछ बोला है, कुछ क्वेश्चन पूछा उसने। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ आवाज़ आ रही है उस पर कुछ कर नहीं सर वो कुछ पूछा कि सर आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, बताओ, मैं बताओ। कह रहा था। फॉर्मूला क्या था? वही तो बता, जैसे मैंने क्या करा कि cos 2 इंटू 3x कर दिया, तो 3x को मैंने मान लिया थीटा, है ना। तो cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैं cos वाला ले रहा हूँ, जिसमें सिर्फ cos है, क्योंकि प्रूफ में देखिए सब जगह cos cos ही आ रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 2 थीटा, cos 3 थीटा भी आ जाएगा। हाँ वो भी अरे cos 3 थीटा का फॉर्मूला cos 3 थीटा का भी लगाएंगे, पर पहले इसको तो लगा देते हैं। तो अब आप ये देखिए, पहले मैंने क्या करा, मैंने cos 2 इंटू 3x कर दिया, यानी कि मैंने थीटा को क्या मान लिया, 3x मान लिया। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। बताइए यहाँ तक क्लियर? यस। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, ये cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या है कि cos 3x का होल स्क्वायर। तो 2 और ये हो गया cos 3x का होल स्क्वायर, 2 इंटू cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos 3x का फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ, 4 थीटा माइनस 3 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बहुत बढ़िया, कोई जिनको भी याद है। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 3x की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और सिर्फ इतना नहीं है, इसका होल स्क्वायर भी है ना, cos 3x का होल स्क्वायर है। तो cos 3x का फॉर्मूला तो अंदर लिख दिया, बाहर लगा दिया स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये 2 है, ये मेरे लिए a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 cos x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x और इंटू 3 cos x माइनस 1। ये हो गया, हाँ जी, करो इसको एक्सपेंड, ये 2 हो गया। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 cos क्यूब का स्क्वायर क्या होगा, पावर 6, तो 16 cos की पावर 6 x प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और cos x का स्क्वायर इज cos स्क्वायर x। 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो माइनस 24 cos क्यूब x इंटू cos x इज cos की पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू 16 कितना हो गया, 32 cos की पावर 6x, 2 इंटू 9 इज 18 cos स्क्वायर x, 2 इंटू माइनस 24 इज माइनस 48 cos की पावर 4x और माइनस 1। तो यही आ गया होगा माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 32 cos की पावर 6x और माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव करना है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है अंशुल? तुम कौन सा बोल रहे थे? 23 अभी कर लिया था खुद से ही। अच्छा, 1 मिनट में आया। 23 ट्राई करो भाई, जरा ट्राई करो, रिविजन हो जाएगा। हाँ
तो वो क्या है cos square कर दो ना, अरे एक बार ट्राई करो। हो गया फिर हो गया। ले भाई तो तो किताब है यार, कैसे बात कर दी? अरे एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, यूपीएससी वाले भी रखते हैं अपने पास, पता होगा। यूपीएससी वाले भी रखते हैं अपने पास एनसीईआरटी का। ऐसा क्या बोलता था? एनसीईआरटी की बुक से ही वो लेते हैं सारा जो सिलेबस कंटेंट है। हाँ हाँ, हो गया सर। हो गया, करवाऊँ फिर? मैंने ठीक है बोल तो दिया था इधर कर। क्वेश्चन 47 में पेश कर ले भाई ले 23 ये क्वेश्चन है सर, लिख लिया छूट रहा है चलो देख लो, 23 में है tan 4x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन ये दिया करा हुआ है ये तो सारी है tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x. 4 tan x into 1 minus tan square x और upon 1 minus 6 tan square x plus tan की power 4x. minus 6 tan square x plus tan की power 4x, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलेंगे यहाँ पर भी। तो जैसे tan 4x है, तो tan 4x को क्या लिखेंगे, tan 2 into 2x, यानी कि tan 2 थीटा हो गया। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2x, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह 2x आ गया। अब क्या करिए, ये 2 जो है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये जो tan 2x है, इस tan 2x को एक्सपेंड कर दीजिए। तो tan 2x को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 tan x, फिर से tan 2x का फॉर्मूला, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, अब ये tan स्क्वायर 2x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो पहले तो न्यूमरेटर में देखिए क्या हो जाएगा, 2 into 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब 4 tan x अपॉन 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में 1 माइनस, अब ये tan 2x का होल स्क्वायर है, तो tan 2x का फॉर्मूला फिर लगाइए, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक। और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये यहाँ कर लो बीच में,
तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस अब 2 tan x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 और tan x का स्क्वायर इज tan स्क्वायर x। 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, यहाँ पर जो ये पूरा डिनोमिनेटर है इसमें एलसीएम ले लो, और तो कोई ऐसा ही रहेगा। अब ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना है, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, काट नहीं दे 4 tan x भी काट दे, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर x से एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो भी? ये 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x है, प्रूफ क्या करना था, ये 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो न्यूमरेटर तो मिल गया, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब जो डिनोमिनेटर है इसको जरा एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 है, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और माइनस 4 tan स्क्वायर x, माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब ये हो गया हमारे पास 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर इज 1, tan स्क्वायर x का स्क्वायर इज tan की पावर 4x, tan की पावर 4 और x, ये हो गया 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, यानी कि माइनस 6 tan स्क्वायर x, ये प्रूव करना था, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x, क्लियर है ना? ठीक है, सर मिसलेनियस का 8 9 10, मिसलेनियस का 8 9 10, 8 9 10। भाई मिसलेनियस अगर आप लोगों ने ट्राई करी हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10, इन तीनों ही क्वेश्चंस में मुझे क्या करना है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ये कैलकुलेट करना है। जो निकाल सेवन क्वाड्रेंट में क्या होगी, माइनस tan x इक्वल टू माइनस 4/3x, सेकंड क्वाड्रेंट में sin tan ये पूछ रहे हैं 4/3 फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें इसमें tan x हमें क्या दे रखा है, -4/3, -4/3 और कॉमा करके लिखा है x इन क्वाड्रेंट सेकंड। x इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, x जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में है, इसका मतलब क्या हुआ,
x सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ही कि आप sin x बाई 2 निकालो, cos x बाई 2 निकालो और tan x बाई 2 निकालो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप x बाई 2 निकालना चाहते हैं, तो 90 डिग्री बाई 2, ये x बाई 2 और ये 180 डिग्री बाई 2, तो 2 45 सा और 2 90 सा। तो ये जो आपका x बाई 2 है 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसका मतलब जो आपका x बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर मैं साइन निकालूँ, कॉस निकालूँ, टैन निकालूँ, सारे के सारे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि साइन एक्स बाई 2 निकालना है, तो साइन एक्स बाई 2 किस तरह से निकालेंगे, जैसे tan x दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं tan x बाई 2 ही निकाल लूँगा, सबसे पहले tan x बाई 2 निकाल लूँगा। किस तरह से निकालेंगे, जैसे हमें tan x दे रखा है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ये बता दीजिए, ये समझ गए नहीं? ठीक है, तो tan x जो है ये हो गया -4/3, तो दे रखा है, इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2, इसको आप बोल दीजिए y, tan x बाई 2 को मैंने y मान लिया, अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, tan x बाई 2 इज इक्वल टू y, इसको मैंने y मान लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी -4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और 3 2 ज़ा 6y, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -4 और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो 4y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 2 तो उधर जाकर 0 हो गया। इधर देखिए 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4। तो -3 को किस तरह से करेंगे, -4y प्लस 1y, ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1y, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 1 -3 और -4 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू -2 -4 के बराबर। समझ गया कि मिड टर्म स्प्लिटिंग क्लियर है ना सभी को? अब ये जो पहले दो टर्म्स हैं इसमें से 2y ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा y -2, इधर 1 ले लिया, ये बचेगा y -2। तो एक तो आ गया हमारे पास y -2 और एक आ गया 2y plus 1 is equal to 0, y minus 2 is equal to 0 और 2y plus 1 is equal to 0। तो y की वैल्यू एक तो आ रही है 2 और इधर से y की वैल्यू आ रही है -1/2, इसको तो ड्रॉप कर दूँ, क्यों करेंगे ड्रॉप, क्योंकि y क्या है -x/2, हाँ 2 तो चलेगा, tan x/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसे याद रखिएगा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू तो -1 और +1 के बीच में रहती है, टैन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 ले लूँगा, -1/2 इस वजह से नहीं लूँगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, यहाँ दिया है ना x/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है, इट इम्प्लाइज दैट tan x/2 इज इक्वल टू 2। क्लियर जी, tan x/2 की वैल्यू आ गई।
अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हमने ना 3 फॉर्मूले करे थे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा के। तो एक फॉर्मूला कॉस टू थीटा का था, उसमें 3 फॉर्मूले हैं। बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला ये होता है, tan टू थीटा का फॉर्मूला तो हमने अभी अभी देखा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो tan टू थीटा का फॉर्मूला। ऐसे ही एक sin टू थीटा का होता है, तो साइन थीटा का ना tan की टर्म्स में अच्छा, लेना, उसका प्लस आ जाता है। प्लस आ जाता है बस, ठीक है। और इसी तरीके से एक फॉर्मूला होगा cos टू थीटा का, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से आप सोचो कि अगर मान लीजिए मैं cos टू थीटा ना निकाल कर मैं cos थीटा निकाल रहा हूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या बन जाएगा फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर थीटा रह गया ना, 2 थीटा का आधा हो गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी थीटा रह गया, मतलब आधा रह गया ऐसे। ऐसा भी कर सकते हैं, हमें क्या है, उनकी वैल्यू बताया 2 आ जाए तो हाँ। 2 अपन 1 ले लिया उसे, ये भी कर तो सकते 1 बेस और निकल गया, ये भी कर सकते हैं। हो, ये भी कर सकते हो भाई, अगर चाहो तो इस तरीके से कर लो, जैसे tan x बाई 2 हमारे पास 2 आ गया तो 2 अपॉन 1, तो आप क्या करें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये कर देना ज़्यादा आसान है। तो p को आप मान लीजिए 2k और b को मान लीजिए 1k, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। क्योंकि रेशियो होता है तो मैं उसको एक्जैक्टली 2 और एक्जैक्टली 1 के बराबर नहीं मान सकता, हम p इज इक्वल टू 2k लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1k लिखेंगे, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, जैसे ही हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो p अपॉन h करेंगे sin x बाई 2 आ जाएगा और b अपॉन h करेंगे cos x बाई 2 आ जाएगा। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो बाकी के जो हैं, बाकी के भी इसी तरीके से होने, cos x दे रखा है, एक में sin x दे रखा है, लेकिन याद रखना यही फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि ये वाला तो सीधा tan x था तो सीधा सीधा हो गया, अभी जो cos x वाला है वो कैसे करेंगे, तो ट्राई करोगे, मैं हिंट दूँ कुछ, हाँ अरे सुनो हिंट देता हूँ, सुनिए, जैसे ये cos x है ना, cos x इज इक्वल टू -1/3, x इज ए क्वाड्रेंट थर्ड, तो 9th वाला जो है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक cos x दे रखा है और यहाँ से भी आपको क्या करना है, tan थीटा ही निकालना है। कैसे निकालोगे, cos थीटा से, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर cos x दे रखा है, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। पहले ये देख लेना x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो tan x बाई 2 है इसको y मान लेना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, cos x की वैल्यू दे रखी है कितनी, -1/3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना, ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, वो श्रीधराचार्य ने वो लगा लेना। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, x इज इन क्वाड्रेंट थर्ड, ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट थर्ड का मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री से 270 के बीच में, हाँ x कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270 के बीच में, तो अगर थ्रू आउट मैंने 2 से डिवाइड करा तो 180 बाई 2 कितना हो गया, 90 डिग्री, और 270 बाई 2 ये कितना हो जाएगा बताओ, 135 है ना, 135 हो गया। तो 90 और 135 कौन सा क्वाड्रेंट पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस ये ध्यान रखना है, सिर्फ साइन ही पॉजिटिव आएगा, तो कॉस इसी वजह से नेगेटिव दे रखा है, और यहाँ पर जब आपके पास tan निकलेगा तो tan भी नेगेटिव आएगा। तो अब क्या करोगे, जैसे यहाँ पर तो नेगेटिव वैल्यू ड्रॉप कर दी थी, पॉजिटिव ले ली थी, अब नेगेटिव ले लोगे, पॉजिटिव को काट दोगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज़ तो आएंगी ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाली छोड़ देंगे इस बार, नेगेटिव वाली ले लेंगे, ठीक है। और tan x बाई 2 निकलते ही फिर ये कर देना परपेंडिकुलर और बेस, क्या जी, ना ना ऐसा नहीं, ठीक है जी, इतना करिएगा आप। और रिलेशन फंक्शन जो है ना, रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस ट्राई करिए, मिसलेनियस ट्राई करिए, मतलब सोचने वाली है, थोड़ा अच्छा लगेगा।
जो डाउट्स हैं वो बताओ। Thank you.